गुरु माँ, आपने बहुत दिनों से हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। आज हमें एक कहानी सुनाइए ना। हाँ गुरु माँ, हम सबको कहानी सुनाइए ना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कहानी नहीं, एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। क्या तुम लोगों ने भक्त सालबेग का नाम सुना है? नहीं गुरु माँ। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को भक्त सालबेग की महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति भक्ति भावना की कहानी सुनाती हूँ। सुनो। उस समय भक्त सालबेग वृंदावन में सन्यासी जीवन बिता रहे थे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। हे अखिल ब्रह्मांडपति श्री कृष्ण, द्वापर में लीला समाप्त कर अब आप पुरी धाम में श्री मंदिर की रत्न वेदी पर विराजमान होकर सारे जगत की बात समझते हैं। लेकिन मेरा दुख क्या आपको नहीं दिखता? मेरा जन्म यवन कुल में हुआ है, इसीलिए मुझे श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करना मना है। फिर भी आपके प्रति मेरी श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई प्रभु। ठीक है, मेरी जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, लेकिन इस शरीर से प्राण निकलने से पहले मैं एक बार अपनी आंखों से आपके अवश्य दर्शन करूंगा महाप्रभु। मंदिर के भीतर न सही, हे मेरे काले सांवले, रथारूढ़ चतुर्धा मूर्ति का दर्शन करने से इस संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। हाँ, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। वृंदावन से पैदल पैदल 750 कोस श्री क्षेत्र भूमि को जाऊंगा और बड़े दंड पर नंदी घोष रथ से आपके काले श्रीमुख का दर्शन अवश्य करूंगा महाप्रभु, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा दर्शन। हे श्री क्षेत्र निवासी दीनजनों के बंधु, पतित पावन जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ, आज प्रातः काल से मैं अपनी नीलाचल यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। मुझे आप रास्ता दिखाइए महाप्रभु। आपकी जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। जिस ओर भी देखूं केवल घना जंगल है, दूर दूर तक कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? हे महाप्रभु, यह कैसी परीक्षा है आपकी? इतने दूर आने के बाद फिर इस समय यह बाधा क्यों? क्या आप मुझे अपने दर्शन से वंचित करना चाहते हैं महाप्रभु? लेकिन मैं भी प्रण करता हूं, यदि आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया तो मैं आपको पुकारते पुकारते यहाँ प्राण त्याग कर दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौटूंगा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ निर्माण का कार्य कितना पूरा हुआ है महाराणा के पुत्र? रथ निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 2 दिन में यह पूरा हो जाएगा। बस रस्सियां बांधनी बाकी हैं। मुख्य कारीगर के रूप में तुम हर वर्ष सही समय पर रथ निर्माण पूरा करते हो,
इसीलिए हमें तुम पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मणिमा की जय हो। हे कालिया स्वामी, तुम क्या सोच रहे हो? रास्ते में ये छोटे छोटे कांटे मेरे पांव में चुभ गए तो क्या मैं चलना बंद कर दूंगा? ना, पांव से बूंद बूंद रक्त बहे, शरीर का सारा रक्त समाप्त हो जाए, फिर भी मैं अपनी यात्रा पूरी करने का अवसर नहीं गवाऊंगा। मैं जाऊंगा, हाँ, मैं श्री क्षेत्र को अवश्य जाऊंगा। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु है गोसाई। 750 कोश चाली न पारई, मोह जीवा जाए नंदी घोष थिब रही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। हे दुख नाशक काला कालेश्वर वाले हरि, क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ तुमने मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा लिख दी है महाप्रभु? हे भय नाशक गज धारक, मृगुनिया और द्रौपदी के रक्षक, मेरा उद्धार करो महाप्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरा उद्धार करो। अरे पथिक, तुम्हारे पैर से लगातार रक्त की बूंदें टपक रही हैं। इसका तुरंत उपचार करना जरूरी है। पथिक, मैंने तुम्हारे घाव पर औषधि लगा दी है। अब रक्त बहना बंद हो गया है। तुम 2 दिन विश्राम करोगे तो पीड़ा भी कम हो जाएगी। नहीं वैद्यराज, मैं एक पल भी विश्राम नहीं कर सकता। मुझे घोष यात्रा से श्री क्षेत्र पहुंचने की जल्दी है। मुझे कालिया स्वामी के नंदी घोष रथ में दर्शन करना है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं श्री क्षेत्र अवश्य जाऊंगा। महाभाग, आप तेज गर्मी का शिकार होकर अचेत अवस्था में रास्ते में गिरे थे। इस दरिद्र ने आपको उठाकर सेवा करने का सौभाग्य पाया। ईश्वर की कृपा से 4 दिन बाद आपकी चेतना लौटी है। हे महाजन, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? क्या आप मुझे श्री क्षेत्र पहुंचा सकते हैं? मैं घोष यात्रा में चतुर्धा मूर्ति के रथ के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? लेकिन घोष यात्रा तो कल के दिन ही समाप्त हो गई थी। हाँ? क्या कहा? घोष यात्रा समाप्त हो गई? हे महाप्रभु, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? आप क्यों बार बार मुझे अपने दर्शन से वंचित कर रहे हो? क्या यवन घर में जन्म लेना मेरा दोष है? तुम कपट की पराकाष्ठा कर गए महाप्रभु। रथ में तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाया तो मेरा यह जीवन व्यर्थ हो गया महाप्रभु। यह जीवन मेरा व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया।
आप दुखी मत होइए महाभाग। घोष यात्रा भले ही चली गई हो, लेकिन बाहुड़ा यात्रा तो है। आपकी भक्ति और संकल्प देखकर मुझे लगता है इस बार महाप्रभु जगन्नाथ आपको दर्शन जरूर देंगे। आप सच कह रहे हैं ना महाजन? यह परम सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ कभी अपने भक्तों को ठगते नहीं। वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हे जगत के नाथ जगन्नाथ, हे काला कालेश्वर कालिया गोसाई, अब और नहीं सह सकता महाप्रभु, अब और नहीं सह सकता महाप्रभु। मंदिर के भीतर तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए, घोष यात्रा में भी मुझे दर्शन नहीं दिए। आज फिर मुझे धोखा देकर क्या बाहुड़ा यात्रा समाप्त कर दोगे? क्या इस जन्म में मेरे इस दीन भाग्य में जगन्नाथ दर्शन नहीं लिखा है? तो क्या भक्त बनने का कोई मूल्य नहीं है महाप्रभु? कोई मूल्य नहीं? लज्जा है मेरे जीवन पर हे महाप्रभु, लज्जा है मेरे जीवन पर। हे महाप्रभु, यह कैसी अलौकिकता है? तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करो प्रभु। भक्त व्याकुल हो उठे हैं। इस बार रथ खींचो महाप्रभु। बड़पंडा, मेरे परम भक्त साल बेग पथ में थककर मुझे व्याकुल होकर पुकार रहे हैं। उन्हें शीघ्र स्वागत और सम्मान सहित बड़े दंड पर लेकर आओ। जब तक वह मेरे दर्शन नहीं करेंगे, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। धन्य हो तुम सालबेग और धन्य है तुम्हारी भक्ति। जय जगन्नाथ। और जहां बड़े दंड पर रथ रुक गया था, ठीक उसी जगह में महाराज गजपति ने भक्त सालबेग के लिए एक आश्रम बनवाया, जो आज भी श्री क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहा है। वाह, भक्त और भगवान का क्या अनुपम मिलन है। हे महाप्रभु जगन्नाथ, जैसे तुम दयालु हो, सालबेग वैसे ही श्रेष्ठ भक्त है। भगवान जगन्नाथ की जय हो। भगवान जगन्नाथ की जय हो। जगन, आज ना गुरु माँ ने हमें भक्त सालबेग की कथा सुनाई। हाँ, बहुत सुंदर कथा है। जगन, तूने भक्त सालबेग के लिए रथ रोका, बहुत अच्छा किया। नहीं तो भक्त सालबेग की तुम्हारे दर्शन करने की आशा ही रह जाती। भक्त सालबेग की भक्ति की कोई तुलना नहीं। वह मेरे अति प्रिय भक्त थे। और तू जानता है, मैं भक्त भावना में बंधा हूँ। तो फिर सालबेग के लिए मैं रथ क्यों नहीं अटकाता? मेरा प्रिय जगन,
तो